नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो का उन्वान है जो करता है दिल ही करता है। हदीस में आता है बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब इसकी इस्लाह हो जाती है तो तमाम जिस्म की इस्लाह हो जाती है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। सुनो, वो दिल है। ये सही बुखारी की हदीस है। दिल हमारे जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा है और दिल के ऊपर ही हमारी जिस्मानी और रूहानी सेहत का इन्हसार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह का हकीकी तरीका बताया है कि जिस्मानी एतबार से वो इंसान सेहतमंद है जिसका दिल ठीक काम कर रहा होता है। इसी तरह दीनी, अखलाकी और रूहानी लिहाज से इंसान की इस्लाह इसी वक्त होती है जब इसका शऊर, इसका फ़हम और इसकी सोच सही काम कर रही होती है। अगर इंसान की सोच मुस्बत है तो खैर के काम करेगा, और अगर इंसान की सोच मनफी है तो ऐसे इंसान से शर ही फूटता है। बच्चे के पहले 7 साल बहुत कीमती होते हैं। वालिदैन बच्चे की इन 7 सालों में बच्चे की सोच जैसी बनाएंगे वैसा ही बच्चा सारी उम्र ज़िंदगी गुजारेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोच दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला काम जो माँ को करना है वो है बच्चे को अल्लाह से जोड़ना। बच्चे को अल्लाह का तारुफ बहुत खूबसूरत कराएं। बच्चे का अल्लाह का तारुफ जब अच्छा सा हो जाएगा तो फिर बच्चे की सोच खुद ही मुस्बत हो जाएगी, और फिर यही मुस्बत सोच बच्चे से खैर के काम कराएगी। हम अपनी आने वाली वीडियोस में मज़ीद कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हम बच्चे की सोच को बेहतर बना सकते हैं, मुस्बत बना सकते हैं। एक पॉइंट जो सबसे बेसिक पॉइंट है, पहला पॉइंट है, वो ये है कि बच्चे को अल्लाह से जोड़ दें। लेकिन अल्लाह का तारुफ कराने के लिए आपको पहले ख़ुद अल्लाह को जानना होगा। जैसे आप बच्चे को खाना खिलाने के लिए बैठे हैं तो खाना खाने से पहले हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। खाने में नुक्स ना निकालें। ऊंची आवाज़ में और इस ज़ुबान में जो आप घर में बोलते हैं इसमें कहें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इतना मज़ेदार खाना मेरे और मेरे बच्चे के सामने रखा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं इस खाने को खा सकता हूँ, इसका मज़ा ले सकता हूँ, इसको हज़म कर सकता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे वक्त में बरकत दी कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठकर ख़ुद इसको खाना खिला सकता हूँ। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा खाना खा सकता है, इसको हज़म कर सकता है, इसको खाकर ताकत हासिल कर सकता है। अब बच्चे के सामने ऊंची आवाज़ में हम कलाम हो अल्लाह ताला से, बजाय इसके कि खाने में कोई नुक्स निकालें या कहें कि खाना अच्छा नहीं बना या पका अच्छा नहीं है या ये चीज़ पसंद नहीं है मुझे। वो चीज़ जो भी नेगेटिविटी होगी ना वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपने अपने जहन से नेगेटिविटी निकालनी है, तमाम मनफी सोचें आपने अपने जहन से निकालनी है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। आप सारा दिन बच्चे के साथ इसी तरह बातें कर सकती हैं। आपको शायद लगे कि बच्चा क्योंकि जवाब नहीं दे रहा, या बच्चे को क्या पता, इसलिए इसके सामने इतनी लंबी लंबी बातें करने का क्या फ़ायदा। तो फिर वो वही होगा कि बच्चे की सोच तो बननी ही है। अगर वालिदैन ये ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो फिर ज़माना तो अपना काम करेगा ही। जैसे कि सुबह हुई, सूरज निकला, आप बच्चे को बताएं कि अल्लाह ने हमारे लिए रोशनी का इंतज़ाम किया है। शुक्र है कि हम इस रोशनी को देख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी दुनिया के काम कर सकते हैं। रात हुई तो बच्चे को चाँद और सितारे दिखाकर अल्लाह का तारुफ दें। ये अल्लाह के नाइट बल्ब्स हैं। अब हमने सारा दिन इतने अच्छे काम किए और अब जब हम थक गए हैं तो देखो अल्लाह ने बड़ी लाइट ऑफ़ कर दी और नाइट बल्ब्स ऑन कर दिए ताकि हम रेस्ट कर सकें। और इससे फ़ायदा होगा, आप वो चीज़ बच्चे में देखेंगे जब आप बच्चे से बात कर रहे होंगे। आप जब जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैंने अपने बच्चे को जब वो 1.5 साल का था तो जब वो सुबह उठा और जब बाज़-औक़ात होता है कि कमरे में या पोर्च में जब सुबह सूरज निकलता है तो हल्की सी एक स्ट्रीक सूरज की रोशनी की धूप की आ रही होती है, कहीं खिड़की से या कहीं बालकनी से, किसी कॉरिडोर से कहीं वो आ रही होती है। तो मैंने अपने बच्चे के साथ यही किया कि जब मैं उठी और मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम था, ऑफ़िस वो चले गए और मैं और मेरा बच्चा अकेले थे, तो पोर्च में एक हल्की सी बालकनी से धूप की एक स्ट्रीक सी
पोर्च में एक लाइन सी बना रही थी। और मेरा बच्चा उसमें बहुत छोटा था, तो मैंने उसको यही बताया कि देखो बेटा, ये ट्यूब लाइट है, अल्लाह ताला ने लाइट दी है, सुबह हुई है ना, हमने काम करनी है, हमने जो जो उसकी एक्टिविटीज़ पूरे दिन की थी मैंने वो सारी उसको बताई। और मैंने कहा हमने काम करने के लिए हमें लाइट चाहिए थी, हमें रोशनी चाहिए थी, हमें एनर्जी चाहिए थी, तो देखो अल्लाह ताला ने हमें ये अल्लाह ताला की ये लाइट है, ट्यूब लाइट है। और बिल्कुल वो इतनी सी लाइन सी थी, ट्यूब लाइट की तरह की। तो मैं उसके चेहरे में वो एक प्यार और एक खुशी देख रही थी कि वो जो अल्लाह ताला के लिए महसूस कर पा रहा था उस वक्त। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर पा रहा था कि हाँ देखो अल्लाह कितना प्यारा है, उससे हमारा कितना एहसास है कि हम उठे, अल्लाह ने हमारे लिए लाइट पहले ही ऑन कर दी और ऑटो पे लगा दी, हमें उठ के ऑन नहीं करनी पड़ती। इंसान जो लाइट बनाता है वो तो ऑफ़ करता है, ऑन करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करता है, लेकिन जो अल्लाह ताला की लाइट है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत के मुताबिक ख़ुद ही उसको अरेंज कर दिया। आहिस्ता 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 हम जैसे उठ के फ़्रेश होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने ये हमें लिए लाइट ऑन कर दी ताकि हम इस पर अपने काम कर सकें। और बिल्कुल इसी तरह जब रात हुई तो जब स्टार्स और मून उसको मैंने दिखाए और मैंने कहा देखो नाइट बल्ब्स हैं, होते हैं ना, तो देखो अब हम थक गए हैं सारा दिन सोकर, तो अब ये नाइट बल्ब्स अल्लाह ताला ने ऑन कर दिए, बड़ी लाइट अल्लाह ने ख़ुद ही ऑफ़ कर दी, हमें ऑफ़ भी नहीं करनी पड़ी। देखो हम अल्लाह ताला को हमसे कितना प्यार है, कितना एहसास है अल्लाह ताला को हमारा कि हम थक गए तो अल्लाह ताला ने हमारी आँखों को सुकून देने के लिए नाइट बल्ब्स ऑन कर दिए कि अभी हम रेस्ट कर सकें। तो इस तरह बच्चे को अल्लाह का बहुत प्यारा सा तारुफ़ दें। सोते वक्त जब आप लोरी सुनाने का वक्त होता है तो मुख्तलिफ आप कोई इंग्लिश सॉन्ग या कुछ इस तरह के सॉन्ग करने के बजाय आप कुरान की तिलावत करें। सोने से पहले के अज़कार, सूरतें और दुआएं ऊंची आवाज़ में पढ़ें और बच्चे को बताएं कि जब अल्लाह ने इतना प्यारा दिन गुजारा है तो ये मैं उसी अल्लाह का थैंक यू बोल रही हूँ। अल्लाह उसको हम थैंक यू बोलेंगे उन अल्फाज में, और ये जो अल्फाज में थैंक यू बोल रही हैं मीन्स जो आप तिलावत कर रही हैं ये भी अल्लाह ने ये सिखाए हैं। बच्चे को बताएं और बच्चे को कहें कि ये आपकी अब सो जाओ, इन्हीं में आप, ये नाइट टाइम, ये स्लीप टाइम है, तो आप इसी में अब आप तिलावत कर दीजिए, आपका बच्चा उसी में सो जाएगा। और उसको बच्चे को उसी में सोने की आदत इतनी हो जाएगी कि बड़ा होकर भी बच्चा वही ढूंढेगा। आप यकीन करें मैंने अपने बच्चों को शुरू से ऐसे ही सुलाया। मैंने आज तक कोई जो टिपिकल लोरी या कोई गुनगुनाना या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं मैंने आज तक बच्चों को नहीं सुनाया। मैंने बच्चों को तिलावत सुनाई। जब बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं ख़ुद तिलावत करती होती थी, फिर बच्चे बड़े हो गए, जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो पहले बच्चे को डिफरेंट टाइमिंग्स उनके अगर सोने के हो गए तो एटलीस्ट मैं ये करती थी कि मैं उनका तिलावत लगा कर उनके पिलो के साथ ज़रूर रख देती थी कि मैं अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ मसरूफ़ हूँ तो मेरा जो पहला बच्चा है वो कहीं बग़ैर तिलावत सुने ना सो जाए। और इतनी आदत हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो तिलावत सुने बग़ैर नहीं सोते। अभी तक उनको होता है वो रात को जितनी मर्ज़ी देर पढ़ के सोने जा रहे हों वो तिलावत लगाते हैं, तिलावत सुनते हैं तो वो सोते हैं। तो ये बच्चे का ज़हन आपने बच्चे के 7 साल के अंदर बनाना है। जो बच्चे का ज़हन बनाएंगी वैसा ही बच्चा हो जाएगा। बच्चे को मोबाइल देकर बिठाने की बजाय या बच्चा वहाँ से इंग्लिश राइम सीखे, उन्हें सुनता सुनता सो जाए, आप बच्चे को कुरान सुनवाएं और इतना सुनवाएं कि जब आप बच्चे को असल में 5-7 साल की उम्र में कुरान सिखाने बैठें तो बच्चे को कुरान अजनबी ना लगे। बच्चे को दुआएं सिखाने की भी यही उम्र है। बच्चे को अब वो फीडर दिया आपने, साल के अंदर भी बेशक आपने उसको फीडर दिया, आपने मदर फीड पर है बच्चा, जैसे ही आपने उसे मुँह में डालने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब वो अब फिनिश कर ले, दूध पी ले, तो आप अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु पढ़ें। आप दूध पीने के बाद की दुआ पढ़ें, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ें। आपको ख़ुद पढ़नी है। वॉशरूम बच्चा जाने लगता है, जब आपका बच्चा वॉशरूम रहा है और बेशक आप उसे उठा के लेकर जा रही हैं, लेकिन आपकी ऊँची आवाज़ में पढ़ी हुई दुआ जो है वॉशरूम जाने की वो बच्चे के कानों में पड़ेगी। वॉशरूम से निकलते वक्त गुफ़राना का पढ़ें। घर से निकलते वक्त आप बेशक वॉक करने के लिए घर से निकल रहे हैं,
छोटे से काम के लिए घर से निकल रहे हैं, घर से निकलते वक्त बच्चे को दुआएं पढ़ाएं, पढ़ाएं नहीं, पढ़ें, दुआ पढ़ें, ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ें। गाड़ी में बैठ रहे हैं या किसी भी सवारी में बैठ रहे हैं, ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ें। आप घर में एंटर हो रहे हैं, ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ें। ये छोटी छोटी दुआएं हैं। आप बच्चे को सुबह सोने उठते वक्त जगाती हैं, बच्चे को नींद से जब बेदार करते हैं, तो अब हम यही कहने के बच्चे उठो उठो, स्कूल से देर हो रही है, जल्दी जल्दी उठो, स्कूल जाना है। आप उठाएं बच्चे को, सुबह उठने की दुआ पढ़ें, आप खुद दुआ पढ़ें और बच्चे को बेड से उतारें, बच्चे को वॉशरूम लेके जाएं। बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को अपने हाथ से वज़ू करवाएं, खुद वज़ू करवाएं। बच्चे को नहीं पता कि वज़ू कैसे करना है, और वो इतनी नींद में और इतना छोटा बच्चा होता है कि वो हाथ धोने को या मुंह धोने को ही वज़ू समझ लेगा। ये ना कहेंगे ठीक है बस छोटा है इसके लिए तो यही वज़ू ठीक है। भी क्यों, वो छोटा है, आप तो छोटी नहीं है ना, माँ तो छोटी नहीं है ना, माँ को तो अकल है ना। आप बच्चे को वज़ू करवाएं, आप बच्चे को पूरा वज़ू करवाएं और उसको अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करें, उसको नमाज याद करवानी शुरू करें। ये सारे स्टेप्स आपको 7 साल के अंदर करने हैं कि 7 साल में बच्चा इस काबिल हो जाए कि उसको नमाज, उसको दुआएं, उसको सारा कुछ आता हो। और ये स्लो प्रोसेस है, इसमें ये नहीं है कि आप कहेंगे ठीक है जब 6 साल का होगा, 5 साल का होगा तो देखेंगे, अभी तो बेस तो बन जाए ना, अभी तो हम इसको इंग्लिश तो सिखा देना, अभी तो हम इसको प्ले ग्रुप में तो दाखिल करवा देना, अभी तो सारा दिन तंग करता है, बहुत तंग करता है। ये अल्फाज बच्चे के कानों में ना पड़ने दें। अगर आप अपनी या बच्चे की इस्लाह चाहते हैं तो बच्चे को ज़हनी दबाव नहीं देना, बच्चे पर चिल्लाना नहीं है, बच्चे को मोबाइल देकर नहीं बैठाना। मोबाइल के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में फिर बात करेंगे, और ये भी एक लंबा टॉपिक है जो कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बत क़ल्बी अला दीनिका, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। ऐ अल्लाह ताला, हमारी औलादों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना। आमीन या रब्बुल आलमीन।